MOET। तो ये भी एक टाइप की हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसमें क्या रहता है, ए काऊ इज एडमिनिस्ट्रेटेड हार्मोन। एक काऊ के अंदर कुछ हार्मोन्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि FSH मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसी एक्टिविटी रखते हैं। क्या यूज करने के लिए, टू इंड्यूस फॉलिकुलर मैच्योरेशन, जिससे जो प्री मैच्योर जो ओव्यूल है जैसे ओव्यूलेशन वगैरह होती हैं तो उनको इंड्यूस करवाया जाता है इन हार्मोन्स की मदद से। एंड सुपर ओव्यूलेशन, सुपर ओव्यूलेशन का मतलब है जैसे वैसे नॉर्मली तो जो फीमेल्स हैं वो एक एग ही प्रोड्यूस करती हैं एक टाइम में, लेकिन इस विधि से 6 से 8 एग भी वो प्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं एक एग की बजाय। एनिमल इज आइदर मेटेड विद एन इलाइट बुल और आर्टिफिशियल इंसेमिनेटेड। तो हो सकता है कि जो एनिमल है जो ये सुपर ओव्यूलेशन करता है तो उसके साथ कुछ जो एलाइट का मतलब है जो अच्छी नस्ल के बुल से भी उनकी मेटिंग करवाई जाती है, या फिर उनको आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड मतलब जो सीमन कलेक्ट करके आर्टिफिशियली रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर छोड़ा जाता है और जिसकी वजह से जो ब्रीडिंग है वो करवाई जाती है। फर्टिलाइज्ड एग, जो फर्टिलाइज्ड एग हैं अलग अलग जो एग हैं 6 से 8 एग, वो जब 8 से 32 सेल की स्टेज में पहुंच जाते हैं, आर रिकवर्ड नॉन सर्जिकली, उनको विदाउट सर्जरी बिना चीरफाड़ करे उनको बाहर निकाला जाता है और सैरोगेट मदर्स के अंदर भेज दिया जाता है। सैरोगेट मदर्स क्या होती हैं, वो फीमेल होती हैं जो कि जिनके एग है वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, लेकिन वो जो यंग वंस हैं उनको प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, जैसे नॉर्मली तो यदि कोई फीमेल है वो फर्टिलाइजेशन उसके अंदर जो एग्स का हो जाता है तो उसको एक लंबे पीरियड में जाना पड़ता है जिस टाइम तक उसके जो एग प्रोडक्शन है वो रुक जाती है। तो इसके अंदर क्या है, जो एग प्रोडक्शन है वो लगातार बढ़ाई जाती है और जो ये प्रेगनेंसी वाला जो काम होता है वो किसी दूसरी मदर से वो करवाया जाता है जिसको सैरोगेट मदर्स बोलते हैं। जेनेटिक मदर, जो जेनेटिक मदर का मतलब जिसने एग प्रोड्यूस किए थे वो अवेलेबल रहती हैं फिर अदर राउंड ऑफ सुपर ओव्यूलेशन, तो उसके अंदर और ज़्यादा जो हम राउंड है सुपर ओव्यूलेशन के वो कर सकते हैं जिससे हर बार 6 से 8 एग है वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो ये कैटल्स जो मवेशी हैं, सिप्स बेड हैं, रैबिट खरगोश बुफेलो मेयर्स, जो मेयर्स क्या होती हैं घोड़ियाँ होती हैं तो उनमें ये यूज की जाती हैं। और हाई मिल्क यील्डिंग breeds of females and high quality lean meat with less liquid meat yielding bulls ब्रेड सक्सेसफुली। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, जो मदर्स या जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करती हैं वो नस्लें इसमें ली जाती हैं यूज की जाती हैं। और जो बुल हैं तो उनकी कौन सी प्रजाति यूज की जाती हैं, जो लीन मीट, लीन मीट का मतलब है बिल्कुल साफ मीट जिसके अंदर हो और जिसके अंदर लिपिड का कंटेंट है बिल्कुल कम हो, प्रोटीनस कंटेंट ज़्यादा हो, तो ऐसे जो मीट वाले जो बुल्स हैं उनको यूज किया जाता है, उनके बीच में जो ब्रीडिंग है वो सक्सेसफुली करवाई जाती है। और इससे टू इंक्रीज हर्ड साइज इन शॉर्ट टाइम, तो इस विधि से हम क्या कर सकते हैं, जो झुंड होता है जो मवेशियों का झुंड है उसका जो साइज है थोड़े टाइम में ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो पिक से हम यहाँ पे आइडिया लेते हैं कि इसमें अंदर सुपीरियर काऊ है जैसे और एक इलाइट बुल है, जो मतलब एक सुपीरियर मेल बोल सकते हैं, सुपीरियर बुल बोल सकते हैं। तो सुपीरियर काऊ के अंदर क्या किया जाता है, कुछ FSH लाइक हार्मोन जो एक्टिविटी रखते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेट का मतलब उनके शरीर में इंजेक्ट करवाया जाता है जिससे फॉलिकुलर मैच्योरेशन होती है और सुपर ओव्यूलेशन के द्वारा 6 से 8 एग है वो प्रोड्यूस करवाए जाते हैं। वैसे नॉर्मली एक एग ही एक टाइम पे प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ से क्या है, नेचुरल मेटिंग भी करवा सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है वो भी करवाई जा सकती है। और उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होगी तो एम्ब्रियो 8 से लेकर 32 सेल स्टेज में तो सैरोगेट मदर्स हैं, एम्ब्रियोज रिकवर्ड नॉन सर्जिकली, तो बिना चीर फाड़ के क्या किए जाते हैं, जो एम्ब्रियो हैं वो निकाले जाते हैं उनसे। और उनके बाद जो ये जेनेटिक मदर है ये आगे के राउंड के लिए सुपरविलेशन के लिए तैयार रहती हैं। और जबकि जो एम्ब्रियो हैं वो अलग अलग मदर्स के अंदर, सैरोगेट मदर्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं जिससे कि वो यंग बेबीज वगैरह हैं जो भी उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं।